देखो ये लड़ाई नहीं 23 मार्च और आज शहीदी दिवस है, तो क्या शहीदी दिवस के इस उपलक्ष्य पे हम अपने देश के शहीदों को याद करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, ये एक ऐसे हमारे देश के ऐसे सपूत जिन्होंने जो चिंगारी दी, आज तक इस चिंगारी से देश के एक एक नौजवान के दिल में देशभक्ति की ज्वाला आज तक सुलग रही है। जो उन्होंने चिंगारी दी, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, क्रांति देश के अंदर आए, देश आजाद हो, और इस भावना से उन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा के लोग मिलकर देश की आजादी में एकजुट होकर ब्रिटेनिया साम्राज्य को फाड़ फेंकने का सबने संकल्प लिया, सबने एकजुटता से लड़ाई लड़ी, जिसके प्रतीक उस देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक शहीद भगत सिंह जी को आज हम याद करते हैं, शहीद राजगुरु जी को याद करते हैं। आज हम श्रद्धांजलि देने के साथ ये संकल्प भी लेते हैं, उसी भावना से आज मैं समझता हूँ कि देश के नौजवानों को दोबारा देश के लिए अपने आप को समर्पित भाव के रूप में देश के हर नौजवान को आगे आना चाहिए। ये मौजूदा सरकार एक ऐसी सरकार आई है जिसने देश के नौजवानों के सपनों को शहीद करने का काम ये सरकार कर रही है। ये मौजूदा सरकार एक ऐसी सरकार आई है, हरियाणा प्रदेश में देश की नौजवानों की शिक्षा व्यवस्था को शहीद करने का काम कर रही है, रोजगार व्यवस्था को शहीद करने का काम ये सरकार कर रही है देश के नौजवान को। और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, शिक्षा की अव्यवस्था, देश में अपराध दर और नशे की समस्या कहीं आई है तो हरियाणा के अंदर आई है। नौजवान के भविष्य को ये सरकार गर्भ में लेके गई है। बेरोजगारी, नशे, अपराध के चौराहे पे प्रदेश के नौजवान को इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। आज हम उस नौजवान के अच्छे भविष्य के लिए भी लड़ने का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि प्रदेश के नौजवान के भविष्य को हम बचाएंगे, प्रदेश के नौजवान के भविष्य को सही रास्ते पे लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त तो कोई है ही नहीं। ये देश का इतिहास जानता है, आप लोग सब जानते हैं। मैं राजभक्ति में तुलना नहीं हो सकती, देशभक्ति में तुलना नहीं हो सकती। हमारे, मैं समझता हूँ सभी के पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी। असंख्य लोग अंग्रेजों के से लड़ते हुए सबने जान की कुर्बानियां दी थी। असंख्य लोगों ने अपनी जवानी अंग्रेजों की काल कोठरी में बिताने का काम किया था। स्वयं मेरे परदादा जी दादा माथुराम, उनको काले पानी की सजा हुई तो मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी 8 बार अंग्रेजों की जेलों में उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में केवल ये कसूर था कि देश के तिरंगे को लहराना चाहते थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। लेकिन उन्होंने सबने ये सोच के कुर्बानियां नहीं दी थी कि आने वाले समय में कोई ऐसी भी सरकार आएगी जो देशभक्ति में जो है फर्क करने का प्रयास करेगी। मैं समझता हूँ ना तो हम किसी की देशभक्ति पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाएं, ना किसी और कोई अधिकार है देश में किसी की देशभक्ति पे। सब जानते हैं किसने कितनी क्या कुर्बानियां दी। दीपेंद्र जी, राजकुमार सैनी में जो शामिल हुए हैं इंडिया गठबंधन में, कहीं हरियाणा में नुकसान तो नहीं हो जाएगा? कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। कल इंडिया गठबंधन कल मेरे को ये जानकारी मिली थी, मैंने जानकारी पूरी ली। 25 पार्टियां अलग अलग पूरे देश की, उन्होंने बिना शर्त के इंडिया गठबंधन को केंद्र में दिल्ली में समर्थन दिया। कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। मैं इस पर नहीं कहूँगा। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई और जो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो
केंद्रीय जांच एजेंसी और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटने का ये प्रयास, विपक्ष की आवाज को कुचलने का ये प्रयास ये जारी है। किस तरीके से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है, इसका नज़ारा मैंने रोहतक लोकसभा चुनाव, पिछले चुनाव में इसका नज़ारा मैंने देखा था। देश ने भी इसका नज़ारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की गिनती में देख लिया होगा। और सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है उसका नज़ारा भी देश देख रहा है। विपक्ष की कोई भी प्रखर आवाज देश में कोई है तो उसको जांच एजेंसियों के निशाने में लिया जाता है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उस आवाज को कुचलने का प्रयास किया जाता है। और यदि कोई नेता भाजपा में शामिल हो जाए तो उसके मुकदमे जो बनाए जाते हैं सरकार द्वारा वो उसी तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जब कोई कंपनी जिससे ईडी की रेट छापा पड़ जाए, वो कंपनी भाजपा को चंदा दे दे, उसके बाद उसके मुकदमों का पता नहीं चलता। उसी रूप से बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल कराओ और उनके मुकदमों को ठंडे बस्ते में पहुंचाओ और देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाने पे लेकर उनकी आवाज को बंद कराने का प्रयास करो। ये मैं समझता हूँ ये कार्यशैली है। ये है आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है अजय माकन, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि केजरीवाल को जो भ्रष्टाचार। देखिए मैंने एक बात आपको एक जनरल बात थी कि क्या देश की कोई राजनीतिक दल, कल कांग्रेस के भी हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, क्या देश का कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक शख्सियत किसी प्रदेश की ऐसी है जिनको जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पे नहीं लिया गया हो, जो विपक्ष में हो और विपक्ष में सदती रही हो? कोई एक भी कोई क्या ऐसी है विपक्ष में? एक भी। और क्या कोई एक भी भाजपा का कोई ऐसा नेता है देश में जिसपे जांच करने का काम किया गया? जांच करनी है इनको तो इस बात की जाए कि महामारी काल में जब देश महामारी से जूझ रहा था, अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी आप भी हम भी कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग भिजवा रहे थे, तो कहीं आप लोग अपनी जान हथेली पे रख के उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम सब अपनी जेब से पैसा खर्च करके जान हथेली पे रख के देश के एक दूसरे को बचाने की जहाँ कोशिश कर रहे थे, वहाँ वैक्सीन बनाने वाले से, वैक्सीन की अप्रूवल से 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने चंदा क्यों लिया? वो चंदा बाकी लोग तो अपनी जेब से खर्च रहे थे, ये चंदा ले रहे थे वैक्सीन बनाने वाले से। क्या वो चंदा लेना उचित था? ऐसा क्या था कि वैक्सीन बनाने वाले को चंदा देना पड़ा और 15 दिन बाद अप्रूवल मिली और देश में 2 वैक्सीन में से एक उसकी वैक्सीन अप्रूव कर दी गई? क्योंकि ये गंभीर विषय है, बहुत से लोगों की सेहत पे भी फर्क आया है। मैं बताऊं आपको, अगर जांच होनी है, क्योंकि देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है, केवल भ्रष्टाचार का नहीं, अनैतिकता का, तो बहुत से लोगों के स्वास्थ्य पे भी फर्क आया है। मैं आपको बहुत लोग बता सकता हूँ, मेरे को तो कोविड भी हुआ तो वैक्सीन भी लगाई थी, मेरे भी हुआ है फर्क, बहुत लोगों के आया है फर्क। तो क्या ये जांच, इस पे गंभीरता से जांच नहीं होनी चाहिए? अगर जांच करें तो इस बात की जांच करें, मगर यहाँ पे जांच एजेंसियां अगर जांच कर रही है और निशाने पर ले रही है तो ये सारे देश के विपक्ष को ले रही है। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र में लोग देख रहे हैं और लोग इसको देख के सही फैसला न्याय जनता की अदालत में किया जाएगा। हरियाणा की टिकटें आने की कब तक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी? ये दीपक जी, हमने पहले एक बात कही थी, आप टाइम और डेट आप लिख के रख लो और उसी टाइम आएगी। मैंने टाइम और डेट बता दी थी आपको। हरियाणा की टिकटें आएंगी सही समय पे, सही डेट और सही समय। वो ऐसा समय और ऐसी डेट होगी कि जो टिकटें आएंगी वहाँ वो सारे प्रत्याशी जीत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हम वो सही समय और सही डेट पे